स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो मेरी प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है कि या परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराता हूं। इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन सीरीज का आनंद ले रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर आप लोग इसी तरीके का क्वेश्चन आंसर सीरीज वीडियो सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 का क्वेश्चन पेपर है और उसका जीएस पार्ट है, जिसके क्वेश्चन आंसर का मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसमें जो जितने प्रश्न उत्तर हैं इसमें जो राइट आंसर है वो लाल कलर से चिन्हित कर दिया गया है। जिसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वो है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? कालाहारी खानाबदोश द्वारा शिकार किए जाने वाला सॉरी एक प्रकार का पशु। तो इस तरीके से चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। गुंबद के आकार की एक घर या झोपड़ी होती है जो कठोर बर्फ से बनी होती है, जिसमें एस्किमो लोग निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का जो परिणाम होता है वो है ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीन राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ आप लोग ये सुने होंगे। इसी तरीके से गेस लगा के उत्तर दीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए आगे क्वेश्चन आंसर पाने के लिए। देखिए आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप अपवहन तंत्र नहीं पढ़ेंगे, नदी तंत्र नहीं पढ़ेंगे, तो इस कैसे आप जानेंगे कि चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसलिए आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आंसर आप कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर से आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि आप जो है ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन और आंसर सीरीज करनी है, जिससे आपको मदद मिले। आप कहाँ पर हैं इसका भी आपको पता लगे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ और कितना मुझे आता है, कितना याद हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वह इतावली यात्री जिसमें जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर है निकोलो कोंटी। ठीक है, तो याद रखिएगा निकोलो कोंटी ने जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो है रियासतों का एकीकरण किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए जब उत्तर प्रदेश का पेपर होगा तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो वीडियो पड़े हुए हैं उसको देखिए और लाभ उठाइए। ठीक है, चरकुला नृत्य कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कंप्यूटर के मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो भी जो है बिट ही है। क्या है? बिट ही है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया, अगर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज मेरा देख रहे होंगे तो पिछले वीडियो में चर्चा किया था, उसमें आया था कि आर्यभट्ट कौन थे। तो मैं बताया था कि आर्यभट्ट जो है एक खगोलविद थे। तो उसी में मैं ये भी बता दिया था कि आर्यभट्ट एक उपग्रह का नाम था जो 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, तो 1975 में आर्यभट्ट नाम का एक उपग्रह जो है छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 में। ठीक है,
आगे चर्चा करते हैं जीवाश्म किस प्रकार के सेलों में पाई जाती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जीवाश्म जो है परतदार सेलों में पाई जाती है। किस सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मैं आपको बता दूं वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये भी क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन भले ही बदल कर आएँ, क्वेश्चन भले ही बदल कर आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर। ठीक है, यही सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, तो प्रश्न उत्तर सीरीज से आपको लाभ ही होगा कि प्रश्न उत्तर सीरीज से भी प्रश्न मिल जाएंगे आपको परीक्षा में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपना दिशा परिवर्तित करती है? तो सबसे सरल क्वेश्चन है, मानसूनी हवा जो होती है वर्ष में 2 बार अपना दिशा परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, वर्ष में 2 बार अपना दिशा कौन परिवर्तित करती है? तो मानसून हवा परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये सब क्या है? ये सब जो है मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल जो है सॉरी, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर भारत के मरुस्थल की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगर 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे। यही पूछा जाता है जैन धर्म से, जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इसमें जो है नर्मदा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, अगला है एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 400 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है कमलजीत संधू थी। भारत में प्रथम, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के एग्जाम में, और आगे भी पूछा जाएगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आते रहेंगे। और अगर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन आपको अर्श से फर्श पर ले जा सकता है, फर्श से अर्श पर ले जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए समास का मेरा वीडियो जो है पहले से ही यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आप देखिएगा समास को कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने एक कविता के माध्यम से समझाया है कि जो समास के बारे में बता रहा हूँ। जैसे नीलकंठ की मैं थोड़ा सा वर्णन कर दूं नीलकंठ के बारे में। तो देखिए नीलकंठ में 2 शब्द हैं, एक है नील, एक है कंठ। इसका जब समास विग्रह करेंगे कहेंगे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, कंठ मतलब गला, नीला है गला जिसका, अर्थात कौन? शंकर भगवान। तो जब 2 पद मिल करके किसी तीसरे का संकेत दे दे, मतलब किसी तीसरे की बात आ जाए, ठीक है, किसी तीसरे का वर्णन होने लगे, किसी तीसरे की चर्चा होने लगे, तो वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, जैसे दशानन हुआ, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। यहाँ पर 10 है मुख, 10 मुख का बात हुआ, लेकिन रावण की आगे चर्चा हो गई, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि है। जब 2 पद मिल करके किसी तीसरे की तरफ संकेत करने लगते हैं तो वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगली क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारत की कुल आबादी का कितने परसेंट है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत की कुल आबादी का 16.4% है। कितना परसेंट है? 16.4%। ठीक है, अगला है बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? तो रमन लांबा जी थे, रमन लांबा जी थे जिनकी मृत्यु जो है बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर हो गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है पवन ऊर्जा है और ज्वार शक्ति है। ठीक है, यही है, ऑप्शन नंबर ए और डी सही होगा। तो जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा कौन है? पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति।
देखिए पवन ऊर्जा जो है, ये पवन जो है हमेशा चलता रहेगा, ये परंपरागत नहीं है, हमेशा चलायमान है। और जो ज्वार शक्ति है ये भी हमेशा आती रहेगी। ज्वार भाटा तो दिन में एक बार जरूर आ जाते हैं समुद्रों में। तो इस तरीके से कोयला और पेट्रोलियम की बात मैं कर लेता हूँ। कोयला भी कोयला जो है ऊर्जा तो है, लेकिन ये ऐसी ऊर्जा है जो अभी तो प्राकृतिक है, लेकिन कभी न कभी समाप्त हो जाएगी। ऐसी ऊर्जा जो जो कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, वो जो है परंपरागत की स्थिति में आते हैं। और जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जो चलते रहेंगे, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ज्वार शक्ति हुआ, ये सब जो है कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हुए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भारतीय संविधान के एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, भारत के संविधान की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के संविधान के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी उस दिन। पहले दिन जो है संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें जो है अध्यक्ष बना दिया गया कि आप जो है एक आज अध्यक्षता कर दीजिए, आगे जो है अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो 11 दिसंबर को जब दूसरी बार बैठक होती है तो उसमें जो है चुनाव के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और भारत के संविधान के अध्यक्ष आजीवन कौन रहे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर भी विभूषित हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? भारत में संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार की श्रेणी में रह गया है, पहले यह मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, रामनगर नैनीताल में। इसका जो है रामनगर कहाँ पर है एग्जैक्टली पूछ लिया है, तो रामनगर नैनीताल में यह स्थित है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित एक है, डेल्टा में स्थित है। और वहाँ पर जो डेल्टा बना हुआ है उसका नाम भी है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, तो ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि मापक इकाई को जो है डेसिबल बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो हरितगृह प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किस गैस से ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ताजमहल इस समय बदरंग क्यों हो रहा है? आप जानते हैं ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। तो सफ़ेद संगमरमर इस समय बदरंग क्यों हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण जो है ताजमहल इस समय बदरंग हो रहा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें जो संघनन नहीं है वो है धुआं। ठीक है, धुआं जो है संघनन का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो पहला है भूमध्य रेखा के अंटार्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक। सी वाला कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। और डी वाला है आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो देखिए, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, ग्लोब इस तरीके से है, ग्लोब से यहाँ कर्क रेखा है और यहाँ मकर रेखा है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, वो जो है कौन सा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है, हिंदी का भी इसमें एक आध क्वेश्चन बीच में डाल दिया है, तो आप देखते रहिए। उपकार को याद रखने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। जो उपकार को याद रखता है, आप किसी का कोई काम कर दिए, अगर वो याद रखता है तो वह कृतज्ञ है। अगर आप किसी के साथ कोई भलाई कर दिए और याद नहीं है उसे,
तो उसे कृतघ्न बोलते हैं। अर्थात उपकार को याद न करने वाला जो है कृतघ्न बोला जाएगा और उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ बोला जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? तो अंश। बहुत ही आसान है और बहुत ही सहज है, सरल है, आसानी से आप लोग समझ पाएंगे इसे। अंश जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कलपक्कम में स्थित है। तो कलपक्कम में क्या स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कलपक्कम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अपने मुँह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ क्या है? अपने मुँह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है तो हम कहते हैं देखिए वो अपने मुँह मियां मिट्ठू बना था। ठीक है, अपने मुँह मियां मिट्ठू बन रहा है वो आदमी। तो यहाँ पर जो है अपने मुँह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ ही होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्याविधि होती है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कब कितना होता है तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो देश में जो मुद्रा की आपूर्ति की नियंत्रित करता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था उदयन। कौन था? उदयन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान माने जाएंगे। अशोक ने कराया था। अगला है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हम लोग बोलते ही हैं, तो कोणार्क में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए पेपर जब हुआ था 2013 में, उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? महामहिम प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये देखिए पेपर जो है 2013 का है, तो इस समय मुख्य न्यायाधीश जो रहे होंगे वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उस समय जो है पी सदाशिवम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। नीना दाउलूरी क्यों चर्चा में है? तो नीना दाउलूरी जो है उस समय मिस अमेरिका का ताज उन्हें मिला था, इसलिए वो चर्चा में थी। तो ये जो है मैं बताता हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे जाते थे उस समय पूछे गए हैं। 2013 का क्वेश्चन पेपर है तो 2013 का करंट अफेयर आएगा ना। तो अगर आगे पेपर होगा तो 2019-20, अगर 21 में पेपर होगा तो 2020-21 का करंट अफेयर आएगा। तो करंट अफेयर जो है उस समय भी आता था और आज जो है करंट अफेयर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अगर हम कहते हैं अगर 30 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं जीएस के, तो 30 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आते हैं, तो इसलिए आप करंट अफेयर पर भी जोड़ दीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? टोनी एबट हैं, उस समय थे। ठीक है, टोनी एबट। आगे है, तेलंगाना किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? तो तेलंगाना उस समय विघटित हो गया था। आंध्र प्रदेश से बना हुआ राज्य था तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से विघटित हुआ था। अगला है, नवंबर-दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो उस समय जो है राजस्थान, मिजोरम और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे थे। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर बीच में मैं इसलिए डाल दिया हो तो कि आप लोग समझिए कि करंट अफेयर भी आता था और करंट अफेयर पहले भी आता था, आज भी आएगा। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है 1 से 7 अक्टूबर के मध्य प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो ये है बी सही होगा, INS सिंधुरक्षक। देखिए करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये जो है 50 क्वेश्चन में चर्चा किया हूँ। 50 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 में आए हुए थे। इसमें जो है 7-8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं करंट अफेयर के आए हैं। तो करंट अफेयर का उस समय भी रोल रहा होगा
अंतिम चयन में स्थान दिलाने में, और आज भी करंट अफेयर का रोल रहता है मेरिट में स्थान दिलाने में। तो इसलिए करंट अफेयर पर भी आप ध्यान दीजिए, बगल आस पास आस पड़ोस में क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। और देखिए, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि यह चैनल ऐसा है कि आपको हर तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, लेकिन यह आपको हर तरीके का कंटेंट देगा यह चैनल। हर तरीके के कोई भी परीक्षा होगी तो हर तरीका आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।